नमस्कार, आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हरियाणा की राजनीति से संबंधित बड़ी खबर। हरियाणा में दबाव की राजनीति हुई शुरू। भाजपा को दबाव के चलते जसपा के साथ फिर करना पड़ा गठबंधन। गठबंधन के तहत लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। जैसे कि आपको पता है कि 6 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने जसपा के साथ गठबंधन तोड़कर नगर निकाय चुनाव अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था और जसपा ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जब सर्वे की रिपोर्ट मिली और सर्वे की रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार होती हुई नजर आई, तो फिर से जसपा के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया। गठबंधन के तहत वे करीब 4 सीट जो है जसपा को दे दी और बाकी सीट भारतीय जनता पार्टी जो है गठबंधन के तहत लड़ने का जो है औपचारिक ऐलान भी कर दिया। 2019 में विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ने के बाद गठबंधन में सत्ता में आई भाजपा जसपा के संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा 6 माह से चल रहा है। सहयोगी बनने के 2.5 साल बाद 46 नगर निकायों के चुनाव में पहले एक साथ मैदान में उतरने की बात कही जा रही थी। अचानक हिसार में हुई भाजपा की बैठक के बाद प्रदेशाध्यक्ष धनखड़ ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। गुरुवार को धनखड़ ने जसपा प्रदेशाध्यक्ष के साथ गठबंधन में ही चुनाव लड़ने की घोषणा की। हालांकि धनखड़ ने इसकी वजह कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव न लड़ने का हवाला दिया। सूत्रों की माने तो इसकी और भी कई वजह हो सकती है। बताया जा रहा है कि भाजपा की बैठक में कई नेताओं ने जसपा के साथ चुनाव न लड़ने की बात कही थी। फैसला आने से पहले सरकार में बैठे सीनियर नेताओं को विश्वास में नहीं लिया गया। उन्होंने फैसले का स्वागत नहीं किया। मामला केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा। केंद्र से मिले संदेश के बाद एक दिन पहले ही चुनाव में अकेले उतरने के फैसले पर दोबारा विचार करने की भूमिका बनानी शुरू कर दी थी। गुरुवार को प्रदेश प्रभारी तावड़े चंडीगढ़ पहुंचे। सीएम व प्रदेशाध्यक्ष के साथ मंथन किया। जसपा नेताओं से बैठक कर गठबंधन में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। इससे पहले भाजपा की घोषणा के बाद जसपा ने 1.5 दर्जन प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। कांग्रेस में मैदान में न होने से दोनों पार्टियां आमने सामने होती। परिणाम की कुछ संभावनाओं में भी भाजपा ने पैर पीछे खींच लिए। आप व इनेलो भी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के वोटर डाइवर्ट होते तो भाजपा के लिए सुखद नहीं हो सकते थे। शहरों में दबदबा का दावा करने वाली भाजपा चुनाव हारती तो 2.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव तक आवा उनके खिलाफ बन सकती थी। यानी जसपा का प्रकोप उन पर फिर से मंडरा गया। अलग अलग होकर चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी डर गई और जसपा के दबाव से फिर से उन्होंने गठबंधन कर लिया। कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला की रणनीति फिर से पास होती हुई नजर आई। और इस विषय में यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें। अब की बार नगर निकाय चुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।